आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का वृतांत श्री भक्तमाल जी से आपकी सेवा में रख रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। तो दोस्तों, श्री मद् वल्लभाचार्य जी का यह भक्ति वृतांत आपको अच्छा लगेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, बात लगभग 500 साल पहले की है। संवत 1535 विक्रमी में दक्षिण भारत से एक तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों, ध्यान देकर एक बार फिर इस पंक्ति को सुनिए कि लगभग 500 साल पहले संवत 1535 विक्रमी में दक्षिण भारत से एक तैलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए हमारे उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख का महीना था। वे उस समय अपनी पत्नी इल्लमा गार के सहित काशी में आए हुए थे। उनकी पत्नी इल्लमा गारू काशी में अपनी पत्नी सहित आए हुए थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इल्लमा ने पुत्र रत्तु को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी का दिन था। माता ने महान नदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, परंतु माता की ममता ने करवट ले ली। लक्ष्मण और इल्लमा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न था, सभी का प्रिय था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाकपति कहना आरंभ कर दिया। विष्णुचित्त तिरुमल्ल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधना में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राजसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया। वे जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् आचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भगवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधि पूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवत दीप बनाने के प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। दोस्तों, अड़ैल आजकल भी बहुत चर्चा में आया कि जब कुंभ का मेला लगा हुआ था और लोगों को प्रयाग में नहाने की दिक्कत आ रही थी। दोस्तों, प्रयाग के निकट यमुना के दूसरे तट पर अड़ैल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण करके दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत
और आश्चर्यत्व और आचार्यत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ैल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भगवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्मावलंबियों वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता एक दूसरे पर छाप छोड़ गए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षण भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। दोस्तों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के इस वृत्तांत को श्री प्रियादास जी महाराज ने इस पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार किया है। दोस्तों, आपको यह 4 लाइनें गाकर सुनाता हूँ। हिये में स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे ढरे और जीवनी को दीजिए। हिये में स्वरूप सेवा करे अनुराग भरे ढरे और जीवनी को दीजिए। सोइले प्रकाश घरे घर में विलास कियो अति ही हुलास फल नैननी को लीजिए। सोइले प्रकाश घरे घर में विलास कियो अति ही हुलास फल नैनन को लीजिए। चातुरी अवधि नैक आतुरी न होत किहूँ चहु दिस नाना राग भोग सुख कीजिए। आतुरी अवधि नैक आतुरी न होत किहूँ चहु दिस नाना राग भोग सुख कीजिए। बल्लभ जू नाम लियो पृथु अभिराम रीति गोकुल में धाम जाने सुने मत रीजिए। बल्लभ जू नाम लियो पृथु अभिराम रीति गोकुल में धाम जाने सुने मन रीजिए। दोस्तों, यद्यपि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, परंतु उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरि श्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ वाल्मीकि रामायण का सदुपदेश दिया करते थे। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश समय ब्रज में ही बीता। वे अड़ैल से ब्रज आ गए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। तो महाकवि सूरदास जी ने जो दीक्षा ली थी वह श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से ली। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए हैं। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूर कुंभन, कृष्णदास
और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सूर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुम्भन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मद मर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्णदास ने कहा, कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गरजत। चारों महाकवि उनकी भक्ति, उनकी कल्पलता के अमर फल थे। दोस्तों और भक्तों, एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठी में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संतों ने एक छोकरे के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ वहाँ नहीं था। तब वे संत श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि आप वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छोकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हुए हैं। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले कि हे प्रभु, वहाँ तो अनेकों बटुए लटके हैं। इन्होंने कहा कि आप अपना बटुआ पहचान लीजिए, आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को क्या आप नहीं पहचान सकते? इस घटना से वे संत समझ गए कि ये सब वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव था। उनकी आंखें खुल गईं, अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपना सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। तब आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भक्ति भाव पूर्ण करो, सेवा करो, क्योंकि यह प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहीं छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी उनको दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को पहचान लिया। दोस्तों, इस वृतांत को श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का वर्णन अपने कवित्तों में किस प्रकार किया है वो आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, 4-4 लाइन के 2 कवित्त हैं। गोकुल के देखवे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल के देखवे को गयो एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीत कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये, देखे आए नाही प्रभु फेरे आस पास आयो, चिंता सो मलिन देख कहीं जाने हारिये, वैसे ही स्वरूप कही गई सुधि बोल्यो वाणी, लीजिए पिछान कहो सेवा नित्य धारिये, लीजिए पिछान कहो सेवा नित्य धारिये, खुल गई आंखें अब लाखें पहचान कीजय, खुल गई आंखें अब लाखें पहचान कीजय, दीजय जू बताए मोहे मोहे पाऊं निर्जूप निज रूप है, खुल गई आंखें अब लाखें पहचान कीजय, दीजय जू बताए मोहे पाऊं निज रूप है, कही जाओ वाही ठोर देखो प्रेम लेखो ही है, कही जाओ वाही ठोर
देखो प्रेम लेखो हिये, लिए भाव सेवा करो, मार्ग अनूप है। देख के मगन भयो लयो उर धारि हरि, नैन भरे आए जान्यो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लाग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, निस दिन लाग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। दोस्तों, एक बार आप श्री राधा जी के धाम बरसाना के एक गहवर वन में अपने परिकरों के साथ गए। वहाँ आपने देखा कि एक अजगर को सहस्त्रों चींटियाँ खा रहे हैं। आपने कृपा करके उस जीव का उद्धार किया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि पूर्व जन्म में ये एक धनी मानी संत थे और ये चींटियाँ इनके शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन खूब लूटा, परंतु उनका क्या अपना भी उद्धार नहीं कर सके, इसलिए इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा है। ब्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर वे अपने पूर्व स्थान अड़ैल में चले आए। श्री आचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विठलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत ही सुखमय और शांत था। भक्ति प्रचारार्थ आपने संपूर्ण भारतवर्ष की 3 बार यात्रा की थी। इन यात्राओं के दौरान आप जहाँ जहाँ भी ठहरे थे उन्हें बैठक कहा जाता था। आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहा जाता है कि वहाँ के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुला दान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस दान को लेने को प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति इस कारण भाव शिथिल हो रहा था। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहां आए और राजा की प्रार्थना पर एवं ब्राह्मणत्व की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक उंगली उठाई। यह देखकर आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। आचार्य चरण ने उसे ग्रहण कर टुकड़े टुकड़े कराकर सभी ब्राह्मणों को बंटवा दिया। ब्राह्मणों के पूछने पर आपने बताया कि स्वर्ण पुरुष एक उंगली दिखाकर पूछता था कि क्या तुम एक बार भी दिन में संध्या करते हो। इस पर मैंने 3 उंगलियां दिखाकर उसे बता दिया कि मैं एक नहीं 3 संध्या नियमित करता हूँ। इस प्रकार आपने संध्या के महत्व का भी प्रतिपादन किया। दोस्तों, एक और वृत्तांत है। एक बार की बात है कि एक सज्जन शालग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए और अकड़कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि शालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा।
ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों खड़ी हो गई। उनका समय जीवन ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत रहा, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उनके जीवन में थी भगवान की विशुद्ध और अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सभी कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। एक बार भोगों के लिए द्रव्य का अभाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवाकर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद लिया। वैष्णवों के पूछने पर उन्होंने कहा कि कटोरी ठाकुर जी को पूर्व समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करनी में साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, कटोरी ठाकुर जी को पूर्व समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करनी के साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंधों पर सुबोधिनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थान चतुष्टय के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त करके वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। आप मौन व्रत ले चुके थे, अतः पुत्रों और शिष्यों द्वारा उपदेश की प्रार्थना करने पर गंगा की रेती पर 3.5 श्लोक लिखकर उन्हें आश्वस्त किया। फिर गंगा जी में प्रवेश करके विलीन हो गए। कहा जाता है तभी गंगा जी के प्रवाह से एक तेज पुंज निकला और अनंत आकाश में विलीन हो गया। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रमी संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान की आज्ञा के अनुसार अलौकिक रीति से यह लीला संचरण करके गोलोक को प्रयाण किया। दोस्तों, कलयुग में प्रेम की प्रधानता प्रकट करने वाले भक्त की साखी आगे आती है। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा ही सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंद और कुछ अन्य स्कंधों पर सुबोधिनी टीका भी लिखी है। दोस्तों, अणुभाष्य ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर वृतांत देने वाली यह पुस्तिका का हमें भी खोज रहेगी। अणुभाष्य बाई श्री वल्लभाचार्य। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों भक्तों को जरूर पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।